नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मार्च बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके प्रदेश की सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के मुखिया के मासिक भत्ते बढ़ाए हैं। ये भत्ते 20% तक बढ़ाए गए हैं। एक साल में ये दूसरा मौका है जब सरकार ने निकाय प्रमुखों के भत्ते बढ़ाए हैं। नई अधिसूचना के तहत अब नगर निगम में मेयर को 27,600 रुपए, नगर परिषद में अध्यक्ष को 16,560 रुपए और नगर पालिका में चेयरमैन को 10,350 रुपए मिलेंगे। सरकार के इस निर्णय को चुनावी सीजन का एजेंडा माना जा रहा है, क्योंकि निकाय प्रमुख के भत्तों को बढ़ाए अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ है। चुनाव का समय है। वर्तमान में 230 से ज्यादा नगरीय निकाय हैं। निकाय प्रमुख भी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज सोमवार को पूरे राज्य में मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के सभी रैंक के डॉक्टर्स ने आज पूरे दिन सामूहिक कार्य बहिष्कार का निर्णय किया है। इस कारण राज्य में पीएससी, सीएससी, उप जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी सर्विस बंद रहेगी। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में 15,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और टीचर फैकल्टी शामिल हैं। मेडिकल ऑफिसर और पीएससी, सीएससी के डॉक्टर्स की यूनियन अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने पहले से ही 29 मार्च को कार्य बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। अब इनके समर्थन में सरकारी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स भी आ गए हैं। इसमें सीनियर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की फैकल्टी शामिल हैं। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मंगलवार को 11वें दिन भी बिना किसी कामकाज के स्थगित हो गए। सुबह 11 बजे सत्र शुरू होते ही अडानी और राहुल के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में कुछ सांसद वेल में आ गए और स्पीकर के सामने कागज फाड़कर फेंक दिए। कुछ ने काले कपड़े भी दिखाए। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। बैठक में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। पीएम ने सांसदों से कहा, जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी विपक्ष के हमले और तेज होते रहेंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग फाइट के लिए तैयार रहें। कांग्रेस की बैठक में भी शाम 7 बजे लाल किले से टाउन हॉल तक मशाल यात्रा निकालेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत में एमबीबीएस फाइनल एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ये एग्जाम 2 पार्ट में होगा और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के टेस्ट लिए जाएंगे। हालांकि ये एग्जाम देने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को भारत के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये एग्जाम पास करने के बाद उन्हें 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट महत्वपूर्ण चेहरा है। अशोक गहलोत के साथ लंबी अदावत का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वैसे सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां देती रही हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद पार्टी की ओर से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत लगातार दिल्ली में सक्रिय हैं। जयपुर से दिल्ली के बीच पिछले एक सप्ताह में कई दौरे कर चुके हैं। इसमें पार्टी के नेता देश के अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की सूची में सचिन पायलट का नाम नहीं है। इसमें अशोक गहलोत आज बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी की ओर से नेताओं का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। पहले दिन मंगलवार को 4 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 29 और 30 तारीख को कुल 31 जगहों पर अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान में रीट मेंस के रिजल्ट का इंतजार चल रहा है। वहीं इन दिनों रीट मेंस का एग्जाम दे चुके करीब 20 लाख छात्र कट ऑफ लिस्ट देखकर अपने एग्जाम का मूल्यांकन कर रहे हैं। अंग्रेजी की भी कट ऑफ सूची जारी हो चुकी है। राजस्थान रीट मेंस अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए कुल 8,782 पद रखे गए हैं। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 7,486 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1,296 पद रखे गए हैं। इस भर्ती में सबसे कम कंपटीशन अंग्रेजी विषय में रहेगा। रीट मेंस एग्जाम अंग्रेजी सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ नीचे दी गई है। राजस्थान रेट तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर राजस्थान में कई बार मांग गहलोत सरकार से ट्रांसफर की गई। आवेदन दिया गया, धरना दिए गए, पर कुछ नहीं हुआ। अब राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मई में राजस्थान में 3rd शिक्षकों के तबादले होने की संभावना है। अभी शिक्षा विभाग और शिक्षक राजस्थान में चल रही 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं।
ऐसे में मई में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग भी प्रदेश भर के शिक्षकों के तबादले प्रक्रिया को लेकर संजीदा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उत्थान और उनकी प्रगति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित बजट पेश कर भविष्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और नवाचारों से ही आज राजस्थान अग्रणी राज्य बना है। इसी का परिणाम है कि भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने में राज्य के युवा आगे हैं। गहलोत मंगलवार को बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रदेश की जनता के हित में चिकित्सकों की समस्या का उचित समाधान निकालें। पूनिया ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पारित होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों के बिल के विरोध में पिछले कुछ दिनों से हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में आमजन को स्वास्थ्य लाभ के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है एवं गंभीर मरीजों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे टोल पर से रात 12 बजे के बाद से दोनों तरफ से वाहन बिना टोल दिए गुजर रहे हैं। जयपुर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड के तहत संचालित जीवीके जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे टोल के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देर रात हड़ताल पर उतर आए। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से टोल पर वाहनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। टोल कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह नाके पर कंपनी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्थानीय विधायक सुरेश टांग को ज्ञापन भी सौंपा है। बीकानेर नगर निगम मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित को हाईकोर्ट ने राहत दी है। पिछले दिनों स्वायत्त शासन विभाग ने आयुक्त गोपाल राम बिरदा की एक शिकायत पर धारा 39 के तहत नोटिस दिया था। इस पर सुशीला कंवर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने इस पर फिलहाल यथास्थिति के आदेश दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग निदेशक ने महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित को धारा 39 के तहत नोटिस जारी कर 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशक के 21 सितंबर को जारी नोटिस के अनुसार सचिव हंसा मीणा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने जांच रिपोर्ट भेजी थी। इसी रिपोर्ट का आधार मानकर निदेशक ने धारा 39 की कार्यवाही प्रारंभ की थी। राजस्थान में संजीवनी सोसाइटी के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। मंगलवार को जोधपुर दौरे पर आए सीएम ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री शेखावत को घेरते हुए कहा, मंत्री जी घबरा गए हैं क्योंकि सीधा आरोप उनके और उनके परिवार पर लगा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि ये पैसा अफ्रीकी देशों में निवेश किया गया है। गहलोत मंगलवार को जोधपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए तो उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। मैंने सर्च किया, संजीवनी से पीड़ित 2 लाख परिवार हैं जिनका पैसा डूब गया है। मेरे खिलाफ मानहानि का केस लगाया गया है। ये इशू बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और मोदी का प्रेशर इन पर बढ़ेगा तो पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं तो यही सोचकर चल रहा हूँ कि मेरे खिलाफ चाहे कुछ भी करें लेकिन पैसा लौटाने के लिए आगे आए। राजस्थान राइट टू एजुकेशन कानून के तहत प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए 29 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिन बच्चों को पूर्व में आरटीई के तहत एडमिशन मिल चुका है वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने एडमिशन के लिए आवेदन किया है लेकिन प्रवेश नहीं मिल पाया है वो आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार बच्चे के परिजन 29 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी 12 अप्रैल को एनआईसी की ओर से जारी की जाएगी। 12 से 20 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। माथुर ने कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी की कही गई बात को सच साबित कर रहे हैं। शायद लगता है राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने के मूड में हैं। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने आए भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने दिल्ली लौटने से पहले मीडिया से बातचीत की। राजधानी जयपुर में 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय करणी सेना की ओर से केसरिया महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में क्षत्रिय समाज के लाखों लोग एकजुट होकर समाज के हित के लिए विभिन्न मांगों को केंद्र राज्य सरकार के सामने रखेंगे। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने संत समाज के समक्ष सोमवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में पोस्टर विमोचन किया। महापंचायत में क्षत्रिय समाज के हजारों लोग और साधु संत और श्रवण संगठन भी भाग लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।